तो वहीं संसद की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई। नड्डा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर ट्वीट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम को अपना सच्चा दोस्त बताया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर अमेरिका का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार संबंधों पर बात की है। सरकार व्यापार संबंधों पर खुद बयान जारी करेगी। किस तरह का हंगामा हुआ और जेपी नड्डा की तरफ से राज्यसभा में क्या कुछ कहा गया, वो भी आप सुनिए। कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया अदा किया नहीं, दिस इज नॉट गुड। उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन and when the government is ready to give us details. No. You should understand. You want the government to respond, but the government is responding. You are shouting. It is your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood.